तो देखिएगा वर्णमाला में आपके उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं ये मैं आपको बताऊं, और पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिएगा उच्चारण के आधार पर वर्ण, तो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो आपके 45 यानी 45 होते हैं, जिसमें से आपके 10 स्वर होते हैं और 35 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर। अब आता है आपका लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्ण, तो लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो आपके होते हैं 52 होते हैं। ठीक है, अब 52 में आपके 13 तो आपके स्वर होते हैं, ठीक है, और 35 आपके व्यंजन होते हैं और 4 आपके जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 आपके ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से जो होते हैं आपके, ये आपके जो 52 होते हैं, देखिए 13 और 35 आपके कितने हो जाएंगे, या आप ऐसे कर लीजिए 39 और 13 आपके 52 जो आपके लेखन के आधार पर वर्ण हो जाएंगे। तो अब देखिएगा इसमें सबसे पहले स्वर आते हैं। तो अगर अब आपसे पूछा जाता कि उच्चारण के आधार पर स्वर, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, और उच्चारण के आधार पर अगर व्यंजन पूछे जाता तो 35 हो जाएगा, और लेखन के आधार पर अगर आपको वर्ण पूछा जाता तो 52 हो जाएगा आंसर आपका, और लेखन के आधार पर अगर स्वर पूछे जाएंगे तो 13 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर लेखन के आधार पर व्यंजन पूछे जाएंगे 35 हो जाएंगे, और लेखन के आधार पर व्यंजन संयुक्त व्यंजन पूछे जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। तो देखिए पहले मैं आपको स्वर बता देता हूँ। स्वर, ठीक है, तो आपके स्वर जो होते हैं वो होते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग और ए, ये आपके 13 स्वर होते हैं। ये मैंने आपको लेखन के आधार पर बताया कि लेखन के आधार पर 13 स्वर आपके ये होते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो उच्चारण के आधार पर कौन से 10 होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर आपका री और अंग और ए को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कौन से हो जाते हैं, 10 स्वर हो जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर आपके 10 स्वर हो जाएंगे और लेखन के आधार पर आपके 13 स्वर हो जाएंगे। अब देखिएगा इसमें ये आपके अंग और ए, सॉरी, अंग और ए, अंग और ए जो होते हैं वो आपके अयोग वहा स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अंग और ए जो आपके अयोग वहा स्वर कहलाते हैं, और इसमें भी आपका अंग, अंग जो आपका अनुस्वार स्वर कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो अगर लेखन के आधार पर पूछे जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 13 स्वर हो जाएंगे, और उच्चारण के आधार पर आपके 10 स्वर हो जाएंगे। ठीक है, और अंग और ए आपके अयोगवा स्वर हो जाएंगे, और अंग आपका अनुस्वार स्वर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आपके व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा व्यंजन, व्यंजन, तो व्यंजन जो होते हैं आपके वो 35 होते हैं। ठीक है, और 35 में इसमें आपके जो होते हैं देखिएगा 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अभी 35 में आपके कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है,
तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो आपकी 25 होती है, 25 होती है। अब ये आपके स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका कै वर्ग, ठीक है, कै वर्ग के जितने भी होंगे आपके कै, खे, गै, घै, अण, ठीक है। इसके बाद आपका चै वर्ग, चै वर्ग में आपके चै, छै, जै, झै, अण। इसके बाद आता है आपका टै वर्ग, टै वर्ग में आपके टै, ठै, डै, ढै, अण। इसके बाद आता है आपका तै वर्ग, तै वर्ग में आपके तै, थै, दै, धै, नै। और इसके बाद आता है आपका पै वर्ग, पै वर्ग में आपके पै, फै, बै, भै और मै। तो ये इस तरीके से जो आपके 25 वर्ण होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ पे 5 पंजे 25, तो ये 25 जो आपके होते हैं कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी कितनी होती है, 25 होती है। और आपके कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग में आपके जो वर्ण आते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वो भी कौन सी इतनी होती है, 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, य, रै, लै और वै। ये जो 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, रै, लै, वै आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब इसमें देखिएगा य और वै, य और वै जो होते हैं वो आपके अर्धस्वर व्यंजन होते हैं आपके, ठीक है। ये और वह जो आपके अर्धस्वर व्यंजन में आते हैं। इसके बाद आपका रै, रै जो होता है आपका, ठीक है, रै होता है लुंठित व्यंजन होता है आपका, लुंठित व्यंजन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके कि रै कौन सा व्यंजन है, आपका लुंठित व्यंजन है। इसके बाद आता है आपका लै, और लै जो है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी, 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, य, रै, लै, वै होते हैं। ये और वह जो आपके अर्धस्वर व्यंजन में आते हैं। रै आपका लुंठित व्यंजन होता है और लै आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आता है आपका ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, वो आपकी 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, सै, शै, शै और है। ये जो 4 व्यंजन जो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कहते हैं कि जिनका उच्चारण करने में हमारे मुंह में ऊष्मा पैदा हो जाती है, यानी घर्षण अधिक होता है, तो वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी, 4 होती है। शै, शै, सै, है, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है आपका द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो 2 होती है। और ये कौन से व्यंजन होते हैं आपके, डै और डै, सॉरी, ठीक है, डै और ढै, ये आपके जो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके जो 35 व्यंजन कैसे कैसे हो गए, 25 आपके ऊष्म व्यंजन, सॉरी 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, और 4 आपके 2 आपके गुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है आपकी? 4 होती है। और ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? क्षत्रिय, त्रिशूल, गैज्ञानी और श्रेष्ठश्रमिक। ये जो 4 होते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें आप संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए क्षत्रिय जो है आपका वो किस व्यंजन से मिलकर बना है? वो आपका बना है क और श व्यंजनों से मिलकर बना है आपका क्षत्रिय। त्रय आपका कौन से व्यंजन से मिलकर बना है? ये आपका तय और रे व्यंजन से मिलकर बना है। ठीक है। इसके बाद आपका गैज्ञानी, गैज्ञानी किन व्यंजन से मिलकर बना है? ये आपका जय और अण से मिलकर बना है। इसके बाद सहस्रमिक आता है, स कौन से व्यंजन से मिलकर बना है? तो ये श और रे व्यंजन से मिलकर बना है। ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन भी पूछे जाते हैं। आपको संयुक्त व्यंजन में ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। क्षत्रिय आपका क और श से मिलकर बना है। त्रय आपका तय और रै से मिलकर बना है। ठीक है। और गैज्ञानी जो है आपका वो जय और अण से मिलकर बना है। सहस्रमिक स और रै से मिलकर बना है। ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि संयुक्त व्यंजन जो उसका जो पहला व्यंजन होगा वो उसके नीचे हलंत लगा होगा, यानी कि वो अर्ध व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजन के पीछे आपका ये हलंत यानी कि डैश लगे होते हैं वो आपके अर्ध व्यंजन कहलाते हैं। तो पहला व्यंजन जो इनका अर्ध व्यंजन ही होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपके संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो देखिएगा इस तरीके से जो आपके व्यंजन हो गए वो आपके टोटल इन संयुक्त व्यंजन मिलाकर 39 होते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे। ये आपके स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी कितनी है? 25 है, जो कि कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, ये 5 वर्ग आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। और अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है। य, रे, ले और वे। ठीक है। और ये और वे आपके अर्स्वर हैं। रे आपका जो लुंठित व्यंजन है, ले आपका पार्श्विक व्यंजन है। इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी मैंने आपको बताई, कौन सी? 4 बताई है। और ऊष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं? वो आपके स, श और है। ये आपके 4 व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में अधिक घर्षण होता है या ऊष्मा पैदा होती है वो आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताई है वो 2 बताई है। और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं आपके? डे और डे, ये आपके द्विगुण के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपके 4 संयुक्त व्यंजन बताए हैं मैंने आपको। चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन ही मैंने आपको बता दी कौन से होते हैं। एक तो आपका क्षत्रिय होता है, त्रिशूल होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका त्रिशूल होता है, क्या ज्ञानी होता है, और ये श्रेष्ठश्रमिक। 4 आपके ये होते हैं। ठीक है। तो अब आपका देखिए काउंट करेंगे, देखिएगा तो 25 और 4 आपके हो जाएंगे 29, और 29 और आपके 4 हो जाएंगे 29 और 4 आपके 33, और 33 और 6 आपके 33 और 2 35, 35 4 39। तो इसलिए आपके 39 हो जाएंगे। ठीक है। तो 39 और 13 आपके कितने हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। तो आपके टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 हो जाएगी। कै वर्ग, चय वर्ग, तय वर्ग, टय वर्ग, पै वर्ग, ये आपके स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपकी 4 हो जाएगी। य, रे, ले, वह आपका हो जाएगा। ये और वह मैंने आपको बताया ये अर्स्वर है। रे आपका लुंठित है, और ले आपका पार्श्विक व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आपके 4 हो जाएंगे। श, श है आपके 4 व्यंजन हो जाएंगे।
द्विगुण व्यंजन आपके डह हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन आपके छ छत्र त्रय और ज्ञानी हो जाएंगे। और ये किन व्यंजनों से मिलकर बना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपके हिंदी वर्णमाला में इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।